हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात बस ये कर लो, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, कौन सा प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये हम सब जानेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, जो भी धन, वो सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होने वाली हैं। क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग है, ये हम सब जानेंगे। परंतु उससे पहले हम जानने वाले हैं एक ग्रह स्थिति के बारे में, क्योंकि एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने वाली है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, आपकी बहुत सारी कामनाओं को पूरा करने वाली है, बहुत कुछ आपको देने वाली है। बड़ी ही दिव्य स्थिति बनने वाली है। कौन सी है, कैसी है, आइए हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर जरूर करिएगा। आइए जानते हैं कौन सी ग्रह स्थिति है, फिर हम जानेंगे शिवरात्रि के प्रयोग के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, बुध का राज परिवर्तन हो चुका है। 7 मार्च को कल ही बुध का राज परिवर्तन हुआ है। परंतु आपने बहुत सारी वीडियो इससे पहले देखी होगी कि बुध नीच के हो चुके हैं, जड़ योग बन चुका है, जड़त्व योग बन चुका है या जड़ बुद्धि योग बन चुका है। तो अब बहुत सारी समस्याएं होंगी। परंतु यहाँ पर आप जानते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं। तो जहाँ पर एक समस्याएं दे रहे थे बुध, वहीं पर एक बड़ी ही दिव्य स्थिति बन चुकी है राहु के सहयोग की वजह से। आप जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में राहु का परिवर्तन हुआ है और ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध भी 7 मार्च से मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ चुके हैं। तो राहु के पास शरीर नहीं है, ये जानते हैं। तो राहु को अब बुध का शरीर मिल चुका है। और कैसा शरीर, बुद्धिमान। राहु कौन है, बुद्धि के कारक। तो एक बड़ा ही बुद्धिमान शरीर मिल चुका है। और ये कौन सी राशि है जहाँ पर बैठे हैं बुध और राहु, ये मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो राहु के पास ज्ञान तो पहले से ही था, अब शरीर भी मिल चुका है और बुद्धि भी मिल चुकी है, इसलिए बड़ा ही दिव्य चमत्कार होने वाला है। आइए जानते हैं क्या चमत्कार होगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अचानक लखपति करोड़पति बन गया, तो कोई व्यक्ति रोडपति बन गया लखपति करोड़पति से। इसमें राहु का बड़ा हाथ होता है। वही राहु अब चमत्कार करने वाला है। क्या क्या आपको लाभ देगा, आइए जानते हैं। क्योंकि बुध आपके लग्न के अधिपति हैं और साथ में आपके 10वें भाव के कार्य क्षेत्र के भी अधिपति बुध बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में अभी तक मान सम्मान में कमी थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग आपका अब सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपको वो इज्जत, आपको वो सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो अब आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि मानसिक टेंशन था, आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, बहुत ज़्यादा आप सोचते थे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या करें, क्या ना करें, ऐसी स्थितियां, यदि मानसिक टेंशन किसी भी कारण से बन रहा था, अब मानसिक टेंशन से भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि करियर में, चाहे आप चाहते थे कि मुझे जॉब प्राप्त हो जाए, या आप जॉब पहले से कर रहे हैं, यदि आप चाहते थे कि प्रमोशन हो जाए या सैलरी बढ़ जाए, या आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाए, तो हर तरह से कुछ न कुछ आपको जो आप चाहते थे तो वो लाभ आपको मिलने वाला है। अर्थात आपके करियर में बदलाव होने वाला है। प्रिय दर्शकों, साथ में आपके जीवन में आप चाहते थे कि मैं सफल हो जाऊं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, उस काम को करने का ये सही समय है। क्योंकि ये कर्म भाव है प्रिय दर्शकों। जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी आपकी इच्छाएं थी, ऐसा कोई काम था कि रुका हुआ था, उसे आप चाहते थे कि कर लिया जाए, तो ये पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कर्म का भाव है। यहाँ पर कर्म आपका सहयोग करेगा, आपको कर्म करना है तो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, दाम्पत्य जीवन में कोई बाधाएं थी, तो वो भी दूर होने वाली हैं। और प्रिय दर्शकों, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में भी अब
आपको अचानक, क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु कौन है, अचानक। अब अचानक कैसे प्राप्त हो जाएगा ये ना तो आप जान पाएंगे ना कोई समझ पाएगा, परंतु अचानक लाभ व्यापार में अब मिलने वाला है। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, आपको अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये लाभ आपको ये ग्रह स्थिति देगी। अब हम प्रयोग के बारे में, उपाय के बारे में जानते हैं, परंतु सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों के हिसाब से प्रयोग समझेंगे, फिर महाशिवरात्रि का। तो ग्रह स्थितियों के हिसाब से जैसे मैंने बताया प्रिय दर्शकों कि राहु जो है तो रात्रि का कारक है, रात्रि में बहुत बलवान होता है राहु, और बुध रातों दिन बलवान होता है। तो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। तो ये समय आ चुका है, विजुअलाइजेशन हम किससे करते हैं, अपनी बुद्धि से, और ये बुध बुद्धि का कारक है। तो आपको रात्रि में विजुअलाइजेशन करना है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जो चीज़ें मैंने बताया कि ये प्राप्त होने वाली हैं वो चीज़ें, या जो भी, तो आप कामना जो भी आपकी है उसे विजुअलाइज करना, सोचना है। रात्रि में 5-10 मिनट पहले बैठ जाइए सोने से पहले और विजुअलाइज करिए। अब जैसे आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपको नौकरी ऐसी मिल चुकी है जैसी आप चाहते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना है, और ख़ासकर प्रिय दर्शकों ये आज से लेके 25 मार्च तक करना है। परंतु यदि आप इसे पूरा कंटिन्यू कर सके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर 2023 में राहु का परिवर्तन हुआ था, यहाँ पर आए थे मीन राशि में, और अभी 18 महीने रहने वाले हैं, है ना, अक्टूबर से लेके 2023 से 18 महीने। तो जब तक राहु मीन राशि में है तब तक ये विजुअलाइजेशन आप करिए, जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब एक बड़ा ही जो दिव्य प्रयोग है इसको हम जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये शिवरात्रि का जो दिव्य प्रयोग है, इसके लिए आपको 5 बेलपत्र चाहिए, और ये बेलपत्र लेके आपको शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। भगवान शिव की आराधना करनी है, पूजा करनी है विधिवत। उसके बाद ये शिवलिंग के ऊपर प्रयोग करना है, जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, जहाँ से जल बहता है, वहाँ पर आप जानते ही होंगे। तो वहाँ पर एक बेलपत्री आपको रख देना। पहली बेलपत्री आपने यहाँ पर रख दिया, फिर दूसरी बेलपत्री आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है साइड में, वहाँ पर आपको रखना है। परंतु ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्री है इसके जो साइड के पत्ते होते हैं, बीच वाला नहीं, साइड वाला, वो दोनों पत्ते टच हों शिवलिंग से। और फिर तीसरा बेलपत्र जो आपके पास है, उसे जो जल गिरता शिवलिंग के ऊपर, बीच में ऊपर, वहाँ पर आपको रख देना है। और चौथा बेलपत्र जहाँ से जल बहता है, मतलब लास्ट में जहाँ से जल बहता है वो लास्ट का स्थान जो होता है, वहाँ पर आपको एक बेलपत्र रखना है। परंतु जो अशोक सुंदरी के पास आपने रखा है और जो लास्ट में रखेंगे जहाँ पानी बहता है, तो वहाँ पर जो रखेंगे, तो दोनों बेलपत्र की जो डंडी है जहाँ आप पकड़ते हैं, वो डंडी नंदी की तरफ हो, अर्थात आपके सामने की तरफ हो, शिवलिंग के सामने की तरफ हो वो डंडी। और प्रिय दर्शकों, 5वीं बेलपत्री जो नंदी है उनका जो पैर उठा होता है एक, उसके पास में रखना है। तो ये 5 बेलपत्र को इन स्थानों में रखना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। और ये प्रयोग आपको 12 शिवरात्रि करना है। एक तो ये महाशिवरात्रि हो गई, और हर महीने में एक शिवरात्रि आती, मासिक शिवरात्रि। तो ये मासिक शिवरात्रि मतलब पूरा 1 साल ये प्रयोग आपको करना है। तो ये 1 साल तक ये प्रयोग करिए। खासकर ये आपको करना है शिवरात्रि, और यदि हर दिन कर सके तो और भी अच्छा है। तो शिवरात्रि कब होती है इसकी जानकारी के लिए आप हमारे एक दूसरा चैनल है चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको जानकारी मिलती रहे। और तो ये प्रयोग आप करिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और महाशिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं हैं। परंतु आपने आज बहुत लोगों को शुभकामनाएं भेजी होंगी, पर ये वीडियो जरूर भेजिए। ये वीडियो हर व्हाट्सएप, हर फेसबुक, हर सोशल मीडिया में फैला दीजिए, क्योंकि यदि आपने समझिए 1000 लोगों को भी भेजा और उसमें से 100 लोगों ने भी ये प्रयोग कर लिया शिवरात्रि में,
और ये शिवरात्रि बड़ी अद्भुत है, आप जानते ही हैं, बड़ी दिव्य है। तो इससे यदि इन्होंने शुरू कर दिया ये प्रयोग तो और भी अच्छा है। तो मैं कहता हूँ 100 लोगों ने किया तो उनका तो कल्याण हो गया, उनकी कामनाएं पूरी हो गई, उनका हित हो गया। तो यदि आप जिसका हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, उनके तक जरूर ये पहुंचाइएगा, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।